जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है युग परिवर्तन, या फिर आप अवतारों से लो, चाहे कल के अवतार हो, चाहे इमाम मेहंदी हो, चाहे वो चाइरन हो, चाहे जीसस क्राइस्ट कमिंग बैक। तो ये क्या है? ये तो अभी तक जितना भी हमने डॉट से डॉट मिलाई हैं, उससे हमने, या फिर यथार्थ गीता के हिसाब से ही हमने जो अध्ययन किया है, तो हमें यही हिसाब लगा पाए हैं कि मतलब एक तो युगों की आयु के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। लगभग 26,000 साल का, यानी कि 26,000 वर्षों का लगभग चारों युगों का एक साइकिल होता है। और जिसमें कि स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी की जो द होली साइंस पुस्तक है, उसका भी हमने वर्णन किया है। उनके हिसाब से 24,900 वर्ष है। अगर लोग बाग कहते हैं भाई 4,32,000 एक कलयुग की आयु है, तो ये हमें कहीं ना कहीं से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। क्योंकि दिव्य वर्ष से मतलब है, दिव्य देवता के वर्ष से लगाते हैं, यानी 360 से यदि भाग करोगे तो वही 1200 वर्ष आती है। और यदि आप इनका ही देखो, जो राम सेतु बनाया है, राम सेतु के इनके जो पुरातत्व विभाग के हिसाब से यदि देखा जाए, तो इनकी जो कार्बन डेट आती है लगभग 7,000 वर्ष। तो ये डॉट से डॉट मिलानी पड़ेंगी, तो कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इतना अंतर नहीं हो सकता। कोई महापुरुष आते हैं, समय समय पर आते हैं, पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर आते हैं। ऐसे नहीं कि एक जगह एक ही महापुरुष आता है और वो ज्ञान देने के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो डॉट कनेक्ट करनी होंगी हमें। और स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी के हिसाब से लगभग 1900 के दशक में मतलब कलयुग खत्म हो चुका है। सही भी है। यानी कि जब भी दुनिया में एक बड़ी क्रांति होती है, तो समझ चेतना का ऊपर उठना होता है। यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा, या आप समझो टेकन एनर्जी से, टेकन पार्टिकल से टेकन एनर्जी जो निकलती है, वो हमें बैकअप देती है। आपने सुना भी होगा, यादा ही धर्म से, यानी कि जब जब धर्म की हानि होगी, पतन होगा, यानी कि जब जब वाइब्रेशन लो होंगी, तब तब मैं अवतरित होऊंगा। यानी कि वाइब्रेशन हाई करने के लिए है। तो अवतार भारे नहीं है, वो सबके अंदर है। वो चेतना का ऊपर उठना ही, उस चेतना का ऊपर तेजी से उठना ही अवतार का प्रकटीकरण है। वो आपके अंदर है। बाहर केवल छल है, अंदर आपके आत्म बल है। यानी कि क्रिश्चियनों की भजन संहिता 50 में भी देखें तो जो छोटा जो परमेश्वर कहा है, उस आत्मा को ही कहा है। और शिव पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर में भी आत्मदेव उसको ही कहा है। वो सबके अंदर है। और आपने सुना भी होगा रामचरितमानस का यदि एक श्लोक देखा जाए, परम प्रकाश रूप दिन रति, नहीं चाहिए कछु दियो गरत भांति। यानी कि परम प्रकाश रूप, वो परम प्रकाश रूप स्वरूप जो है आप ही के अंदर है। परम प्रकाश रूप दिन रति, नहीं चाहिए कछु दियो घरत भांति। यानी कि वो परम प्रकाश रूप आप ही के अंदर है। उसको किसी दीपक, घी की या बत्ती की आवश्यकता नहीं है। वो 24 घंटे प्रज्वलित है। यानी कि वो गुरु रूप, वो ज्ञान और प्रकाश रूप आप ही के अंदर है। और अज्ञान रूप अंधकार को खत्म करने के लिए वो 24 घंटे यानी दिन रात प्रज्वलित है। वो आप ही के अंदर है। और गौतम बुद्ध ने भी, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अप दीपो भव, यानी कि अपना दिया स्वयं बनो, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। यानी कि आप ही के अंदर है वो चेतना। वो चेतना को खुद ही आप ही को उठाना पड़ेगा। यानी कि अपने अंदर जाना होगा। बाहर जितना जाओगे वो केवल छल मिलेगा, और अंदर जितने आप मन को लेके जाओगे बल मिलेगा। यानी कि आप ही के अंदर है। यानी कि यदि लड़ना है इन शैतानों से, तो हमें केवल अपने अंदर ही जाना होगा। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वार है। ये एक स्थूल जगत की भी वार है, एक सूक्ष्म जगत की भी वार है। यानी कि इनको हराना है तो हमें अपने अंदर, यानी जितना बाहर जाओगे आप मन को लेकर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में एक दूसरे से ही लड़ोगे। और यही यहीं से डिवाइड करते हैं हमको। तो मेरा मानना तो यही है कि ये कल की अवतार, और ये आपका इमाम मेहंदी, या कहो जीसस क्राइस्ट कम बैक, ये कुछ नहीं। ये सब इन्हीं के प्रोजेक्ट ब्लू बीम के द्वारा ये आपको बनाया जाएगा उल्लू। वो आप ही के अंदर है वो ताकत। अपनी ताकत को पहचानो। और जब ऐसे लोगों की जो संख्या है, जो चेतना का स्तर उठेगा, जब इस पृथ्वी पर बढ़ जाएगी, तो ये स्वयं एक परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन होगा। या तो पूरी तरह से हार ही होगी, या तो आप इनकी व्यवस्था में चले जाओगे, पूरी तरह से गुलाम बनोगे। टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जाएगा, या फिर आज़ाद होगे। कुछ हमारे जागरूक साथी इस पर काम भी कर रहे हैं,
और ये केवल लोक स्वराज स्वय शासन से ही संभव है। यानी कि ग्राम सभाओं को जिंदा करो। स्वय शासन यानी कि स्वय शासन यानी कि लोक स्वराज का मतलब यही है कि बिल्कुल इनसे कुछ लेना ही नहीं है, मतलब सब कुछ अपना। पहले नहीं करते थे कि वस्तु विनिमय या इसी तरह का कार्य, मतलब कुछ जरूरत नहीं है पैसों की, पैसे ही खत्म करेंगे सीबीडी से लाके बस केवल ये। तो यदि उसमें ये गुलाम बनाएंगे सीबीडीसी को लाकर मेन तरीके से, तो आप ऐसी व्यवस्था हमारे जागरूक साथी एक कम्युनिटी बना के जगह जगह शुरू कर दी है उन्होंने। तो केवल लड़ने का यही तरीका है इनसे, लोक स्वराज स्वय शासन। डराएंगे तो सब तुम्हें, डराएंगे तो सब, जो डराएगा ये उन्हीं के पक्ष में है। लेकिन जो ये समझ लो जो आपको रास्ता दिखाएगा ना, समाधान केवल यही है, लोक स्वराज स्वय शासन। और मन को अंदर लेके जाओ, बाहर लेके जाओगे तो फंस जाओगे उनके जाल में। तो उनके जाल में नहीं फंसना है। तो इसी के साथ आज का ये विषय थोड़ा जल्दबाजी है, फिर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। इंसानियत जिंदाबाद, शैतानियत मुर्दाबाद। दानवता मुर्दाबाद, मानवता जिंदाबाद।